हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। इस बार हमने जो दाव खेला है उसमें जीत हमारी पक्की है, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ मत करना। तो मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। जो हर बार जज्बाती होकर, इमोशनल होकर सबको सब कुछ बता देती हो ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बता देती हो, तो इस बार मत करना। और खास करके तुम्हारी वो जो सो कॉल्ड फ्रेंड तुम्हारी पार्वती और तुम्हारा प्यार संजू, भूल कर भी कुछ भी मत बताना। राकेश, पहले जो बेवकूफ़ी की है उसकी सजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। संजू के साथ उसकी शादी होगी मेरी जगह। यहाँ तो तुमने मुझे कहा था कि पार्वती को नहीं, उसकी माँ को जेल में डाल। फिर देखना कि कैसे वो तड़पती है, कैसे खुद ब खुद अपना सच सबके सामने कबूल करती है। मैं बस उसी पल का वेट कर रही हूँ राकेश, कि कब पार्वती सबके सामने बोले कि वो पार्वती नहीं परी है। हेलो, हाँ बोलो संजू। नीति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या किया ये? अब मैंने क्या किया जो ऐसे नाराज हो रहे हो? नीति, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। मैं अभी यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ और इंस्पेक्टर ने बताया मुझे कि तुम किसी आंटी को लेके आई थी, वो कोई आई विटनेस। लगता है पार्वती ने बताया है इसे ये सब, वही मिली होगी और भड़काया होगा मेरे खिलाफ। परी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई परी के सामने ये तो सच आ ही गया है कि नीति ने कुछ ना कुछ किया है। अब राकेश का और कैसे सच आएगा? यहाँ राजीव के संग आती है, देखती है कि भाई कोई तो है, ढूंढने भी आते हैं ये लोग, लेकिन राकेश नहीं मिल पाता है। यहाँ पर राकेश छुप जाता है, परी और राजीव को देख लेता है कि अरे ये तो मेरे पीछा करते करते आ गए हैं और यहाँ पर मुझे ढूंढ भी लेंगे तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। तो यहाँ वो नीति को फोन करता है और कहता है कि भाई नीति, तुम जल्दी से मेरे से मिलो और यहाँ पर मेरे पास एक अलग प्लान है। वहीं हम देख रहे हैं कि गुरप्रीत को किसी तरीके से जेल से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे पहले ही नीति एक और भाई नाटक कर देती है और यहाँ पर किसी नौकरानी को लेकर आ जाती है और कहती है कि देखो ये चश्मदीद गवाह है, इसने गुरप्रीत आंटी को देखा था यहाँ पर मारते हुए, धक्का देते हुए। अब ये तो बड़ा और ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ तक अंबिका को लग रहा था कि मैं किसी तरीके से इनकी बेल वगैरह करा दूंगी, परी को भी लगा था कि हम वकील वगैरह को लेके बेल कराएंगे, लेकिन यहाँ तो अब ये तो कोई गवाह लेकर आ गई जो सच में उसने देखा है। तो अब अंबिका चढ़ जाती है नीति के ऊपर और कहती है कि तुम ये क्या झूठ वूठ बोल रही, तुमने कितने पैसे दिए हैं इसको ये सब झूठ बोलने के लिए। तो नीति यहाँ पर पुलिस स्टेशन में ही नाटक करने लगती है और कहती है आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ भाई मम्मी को बचाना चाह रही हूँ और आप मेरे पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पार्वती ने ये सोच लिया कि मैं परी बनकर अब करने वाली हूँ सब खत्म। मतलब वो पार्वती नहीं, यहाँ पर परी बनकर नीति को एक्सपोज करेगी, नीति का सारा सच बताएगी। नीति ने किस तरीके से उसको धक्का दिया था, पहाड़ों पे से गिराया था, वो सब कुछ सच बताने वाली है। यहाँ पर नीति ने तो ये सोच लिया कि मैं ना भाई पार्वती को एक्सपोज करूंगी, ये प्रूफ करूंगी कि ये परी है, और राकेश भी उसका साथ दे रहा है। और देखते हैं अब कि राकेश और नीति मिलके क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही हो सकता है कि परी अपने आप को ही एक्सपोज कर दे और बोल दे कि हाँ मैं परी हूँ, मैंने भाई बदला लेने के लिए यहाँ पर पार्वती का रूप लिया था, और नीति का सारा सच बता दे।